जेके युवा रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम चनैनी में सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और जनाब अब्दुल सत्तार साहब से हम जानना चाहेंगे कि चनैनी में जो कोविड-19 का आइसोलेशन वार्ड जो हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश किया गया है, उसके प्रति कुछ लोग जो है चनैनी के वो थोड़े से परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि साहब सर खुद बताएं कि लोगों को किस तरीके से सचेत रहना है और किस तरीके से लोग जो हैं वो निडर हो सकें। तो सर स्वागत है आपका जेके युवा रिपोर्टर में। शुक्रिया जनाब। ये जो कोविड हेल्थ सेंटर 80 बेड कैपेसिटी का हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चनैनी में इस्टेब्लिश किया है, ये गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शंस पे ये यहाँ इस्टेब्लिश किया है और इस वार्ड को बाकी हॉस्पिटल से हमने टोटल आइसोलेट किया है। इसका सेपरेट एंट्रेंस है और बाकी जितने इसके पोर्स थे, यहाँ कनेक्टिविटी बाकी वार्ड्स के साथ थी, वो सब बंद कर दी गई हैं। और लोगों को जो तशवीश है कि ये हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे रखा है, ये यहीं से बाकी लोग पेशेंट भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग से आइसोलेटेड वार्ड है और इसमें सारे प्रोटोकॉल्स जो एक क्वारंटाइन वार्ड के लिए हैं वो सारे इसमें फ़ॉलो किए जाएंगे। लोगों को परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर अब कुछ लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पर, हम देख रहे थे कि लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि जो ओपीडी है वो कहीं और शिफ्ट की जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चनैनी में काफ़ी स्पेशियस बिल्डिंग है और उसमें काफ़ी नीचे वाले 2 फ्लोर जो हैं वो काफ़ी ये आईपीडी ओपीडी को वो सफाइज कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम कहीं ओपीडी हमें दूसरी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उसी में ओपीडी भी चलेगी और ये आइसोलेटेड वार्ड है, कोविड की आइसोलेटेड वार्ड है। इसके साथ दूसरी हॉस्पिटल का, रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल का कोई वास्ता ही नहीं रखा हुआ है। इसको प्रॉपरली पार्टीशन किया गया है और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। इन कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका बाकी हॉस्पिटल के साथ मिक्स होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो सर जो कोविड के जो अभी आपके यहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट है जो मीन्स की पॉजिटिव है इस वक्त आपके पास यहाँ पे? अभी हमारे पास कोविड हेल्थ सेंटर में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। बहरहाल हमने कोविड हेल्थ सेंटर को पूरे तरीके से तैयार किया हुआ है। जब भी पॉजिटिव केस आएगा वो टेस्ट होने के बाद उधमपुर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ भेजेंगे। अभी हमारे पास फ़िलहाल सीएचसी में कोई पॉजिटिव केस नहीं है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पूरा आइसोलेटेड है। अच्छा सर, जो ये कोविड का जो हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे खोला गया है, तो पब्लिक जो थी इससे थोड़ा सा परेशान थी कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ओपीडी के लिए, तो वो परेशान है। कुछ लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल बन चुका है, तो क्या उनके लिए किस तरीके से आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? देखो, जो अदर पेशेंट आ रहे हैं बाहर, तो मैसेज इस वक्त उल्टा ही जा रहा है ना, टेंशन में ही जा रहा है ना पब्लिक के। क्योंकि पब्लिक इस वक्त हमारा 80% पूरा वर्क ना कोविड में चला गया था, कोरोना में। अब हमने उसको आइसोलेट करके 50-50 लगा दिया। हमारे उधर जनरल पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर टैकलिंग बेसिकली सब ठीक चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोविड हेल्थ सेंटर अपॉइंट किया गया है इस हॉस्पिटल को, जिसमें हमने 80 बेड्स नियुक्त किए हैं यहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए। क्योंकि आपने देखा है जहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए चनैनी को कोविड हेल्थ सेंटर और एक कोविड केयर सेंटर जो कि केवी चनैनी में बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यह है कि जो हमारा कोविड हेल्थ सेंटर इसमें 80 बेड्स की कैपेसिटी है, लेकिन हमने इसको टोटली आइसोलेट किया हुआ है। जो कैजुअलिटी सेक्शन है और जो ओपीडी सेक्शन है उससे इसको बिल्कुल सेपरेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल 80 बेड्स का और इमरजेंसी का, जिसमें हम माइल्ड टू
माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स रखेंगे जो भी आएंगे। नेक्स्ट फ्यूचर में हो सकता है केसेस बढ़ें, इसलिए हमने पहले से प्लानिंग करके तो यहाँ पे बेड्स लगाए हुए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और हमारा जो इसका स्टाफ होगा वो टोटली सेपरेट होगा। जो स्वीपर्स होंगे, जो पैरामेडिक स्टाफ होगा, जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे होंगे, ये सारे जो जनरल ओपीडी और कैजुअलिटी सेक्शन में होंगे, ये टोटली अलग होंगे उससे। तो इनकी ड्यूटीज़ कोई लेना देना नहीं होगा वैसा कि ये मिक्सअप होंगे। तो इनका स्टाफ भी होगा, बाकी इसकी एंट्री भी अलग से है। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए गए हैं एंड पुलिस भी 24/7 एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया है कि 24/7 यहाँ पे पुलिस भी रहेगी। तो ताकि कोई भी पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट आएगा वो सेपरेट रहेगा, अंदर ही रहेगा, कोई भी उसका बाहर से लेना देना नहीं होगा। जो उनको फूड मील्स जो 3 टाइम दिए जाएंगे वो भी प्रॉपर, उसके लिए अलग से फूड हैंडलर्स हैं जो अलग से अलग रास्ते से उनको फीड करेंगे। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। हम जनरल पब्लिक को यही अवेयर करना चाहते हैं कि आप मतलब ये नहीं है कि माइल्ड टू मॉडरेट कोई छोटी छोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल इस टाइम नहीं आए, लेकिन अगर नॉर्मल कोई अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल आ सकते हैं, क्योंकि ओपीडी सेक्शन हमारा गायनी भी फंक्शनल है और मेडिसिन और सर्जरी भी फंक्शनल है, प्लस कैजुअलिटी भी फंक्शनल है। और उसका अलग से रास्ता है, आप वहाँ से जाके अपना ट्रीटमेंट जो भी है आप कर सकते हैं। प्लस हमारा ऑनलाइन फ़ोन पे भी डॉक्टर्स, हमने पहले भी आपको रोस्टर भेजा था मीडिया की तरफ से, तो ऑन फ़ोन भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है। और 80 बेड्स की कैपेसिटी आप देख सकते हैं अलग से है सारा इसका। सर इस वक्त आपके यहाँ पर कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट इस वक्त आया है? अभी तक हमारे पास कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पे। सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे यहाँ पे, वो टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं। इस टाइम तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पे चलानी हॉस्पिटल हेल्थ में कोई नहीं है अभी तक हमारे पास। क्योंकि एक्चुअली इसमें यह है कि जैसे उधमपुर में जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी उसके बाद ही यहाँ पे पेशेंट आएंगे। अभी उधमपुर में है कैपेसिटी तो वहीं पे फुल हो रहे हैं। हमारे चैनी के जो पेशेंट्स थे वो वहीं पे हैं। जैसे ही वहाँ पे फुल हो जाता है तो इन केसेस बढ़ते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे भी केसेस आ सकते हैं। लेकिन हमें तैयारी पहले से करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये जो एक दिन का काम नहीं है, एकदम से केसेस अगर बढ़ जाएंगे कल को चनैनी में भी हो सकता है। तो इसलिए पहले से ही हमने एडवांस में प्रिपरेशन करके रखी है कि इन केस कल को केसेस बढ़ते हैं तो ताकि यहाँ पे हम टैकल कर सकें इस सिचुएशन को। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त ओपीडी चल रही है यहाँ पे, ओपीडी बिल्कुल कंटिन्यू जिस तरीके से स्मूथ चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके कारण? हाँ, ये हमारे थोड़ी, क्योंकि इस टाइम कोविड का है तो हमारे काफ़ी जो स्टाफ हैं वो कोविड में लगे हुए हैं डॉक्टर्स, तो उस वजह से थोड़ा हमें परेशानी आ रही है। लेकिन फिर भी गायनी सेक्शन और फिजिशियन का जो ओपीडी है वो हम रन कर रहे हैं। कैजुअलिटी हमारी 24/7 चल रही है। बीच में है थोड़ा हमारा सर्जिकल वर्क तो बंद है इस टाइम, क्योंकि ऑपरेटिव तो प्रोसीजर नहीं हो रहे हैं, बट बाकी ओपीडी हमारी फंक्शनिंग है यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हमारी 24/7 चल रही है। थोड़ा स्टाफ का इश्यूज़ है हमें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा डेंटल सेक्शन बंद है हमारी, तो बाकी फंक्शनिंग है यहाँ पे। थैंक यू सर। तो दिखाएंगे कि आपका जो आइसोलेशन वार्ड है, ये हमारा यहाँ से एंट्री, अलग से एंट्री होगी यहाँ पे, पेशेंट्स यहाँ से जाएंगे। और आगे ये हमारा एक्चुअली टॉप फ्लोर पे हमने किया हुआ है। ये जो हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी हमने टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है। तो आगे आपको दिखा रहे हैं, आपने दोनों साइड से ओपीडी का जो ब्लॉक है वो दोनों साइड से क्लोज है। ओपीडी ब्लॉक हमारा डेंटल सेक्शन और आई सेक्शन और सर सेक्शन इस तरफ है। अच्छा, ये लॉक किया हुआ है। अच्छा, ये लॉक है, उस तरफ से एंट्री है ओपीडी, यहाँ से लॉक। पेशेंट की ओपीडी और कैजुअलिटी है वो बाहर से रास्ता है हमारा, यहाँ से इसको लॉक कर दिया गया तो ये आइसोलेटेड है। यहाँ से कोई वो ठीक है सर। आइए। तो अभी हमने आपको दिखाया डॉक्टर साहब के साथ मिलकर कि चनैनी का जो कोविड सेंटर है वो उसका जो एंट्रेंस है वो वहाँ से है, और जो इमरजेंसी वार्ड है वो यहाँ पर है, और बीच में से बिल्कुल इन्होंने लॉक किया हुआ है। लेकिन फिर भी हम यहाँ से, हमारे साथ लोकल हैं चनैनी से, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सर आप अपना नाम और बताएं प्लीज़। मैं राजेश गुप्ता, एक्स प्रेसिडेंट व्यापार मंडल चनैनी। आज जैसे हमने आके पूरे हॉस्पिटल में विज़िट की, हमें पता चला कि कोविड-19 का जो सेंटर जो है वो हॉस्पिटल चनैनी में बनाया गया। ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे CSC चनैनी। तो इसमें ये है कि जैसे हमने देखा वार्ड वगैरह इन्होंने 80 के करीब बेड लगाए हुए हैं, और इसी सिलसिले को लेके हम SDM साहब से भी आज मिले। तो हम गए, हमने उन्हें बोला कि अगर यहाँ पे आपने ये बनाना था तो आप इससे कहीं बाहर करते, कम से कम ये वाला हॉस्पिटल छोड़ के कहीं और करते। लेकिन खैर उन्होंने ये कहा कि वो जो सेंटर है वो हॉस्पिटल के अंदर ही बनना था, हमने ऊपर वाले फ्लोर जो है वो लिया है।
ठीक है, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि लाखों लोग जो यहाँ के पीछे गांव हैं, हमारे बड़े सारे इसके पीछे इलाके जो जुड़ते हैं, आज उनको एक दिक्कत हो रही है कि उनको अगर ओपीडी में आना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये हॉस्पिटल ये जो बना है, अगर हमें इस बात का पहले पता चलता, अगर एडमिनिस्ट्रेशन लोकल जो मोजिज़ लोग हैं उनको लेके उनसे बात करती, तो हम उसमें अपनी राय रख सकते थे। अब देखिए कि अगर तहसील चनैनी के लोग यहाँ आते हैं तो चलो ठीक है, वो अगर उधमपुर जैसे उन्होंने रखा कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लोग यहाँ आएंगे, और देखिए इसमें मैं आपको एक मज़ेदार बात ये बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट लोग जो उधमपुर के लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव होता है वो यहाँ आएगा, जबकि यहाँ का स्टाफ जो है उसे उधमपुर शिफ्ट कर दिया गया। मतलब कितना मिसमैनेजमेंट है कि अगर स्टाफ वहाँ पे है तो आप ये 80 बेड वहाँ, जहाँ आपने 300 बेड लगाए वहाँ पे 80 और लगा देते। हमें अब दिक्कत ये आ रही है कि जो लोकल हमारे ओपीडी के पेशेंट थे, कोई शुगर वाला है, कोई हार्ट वाला है, और कोई बड़े सारे मतलब के हज़ारों किस्म के ऐसे पेशेंट हैं, आज उन्हें ये दिक्कत हो रही है। वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड सेक्शन नहीं चल रही है, डेंटल सेक्शन नहीं चल रही है, आपका अपने ये जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, वो यहाँ पे जो एक अपना वो देखते थे, बड़ा अच्छा उनका एक वो था। पूरा गांव, हज़ारों ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं जो आज वो उनकी दरबदरी है। मैं आपको ये कहूँगा, ट्रांसपोर्टेशन का कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। आज किसी को अगर दिखाने जाना है तो वो अपनी गाड़ी का इंतज़ाम खुद करेगा, जाएगा। आगे वो उधमपुर जाता है, उधमपुर हॉस्पिटल बंद है, वो कहाँ जाए। उन लोगों के लिए जो मुसीबत है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा फोकस जो है वो कोरोना के ऊपर किया है, जबकि उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो रोज़मर्रा के लोग हैं, जो रोज़मर्रा का पेशेंट है, आज वो कहाँ जाएं, उनकी सूद कोई नहीं ले रहा। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना था। और इसके साथ ही अगर ये वाला हटा के यहाँ से अगर ये कहीं और साइड पे करते, जैसे यहाँ पे जो यहाँ के इस सराउंडिंग के जो लोग हैं, इस मोहल्ले के जो लोग हैं, चनैनी के जो टाउन के लोग हैं, आज वो हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, हमने भी 10 लोगों को पूछ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, VMO साहब से बात करके, हम फिर हॉस्पिटल में, जब हमारे जैसा आदमी अगर यहाँ पे आने को डरता है कि हम वहाँ जाएंगे, कोई कोरोना का कोई वहाँ पे परेशानी ना बने, तो एक आम आदमी जो दूर दराज से आता है उसका क्या। वो जब गांव से यहाँ 100-150 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर चल के जब यहाँ पहुँचता है, आगे उसे यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, निराशा होती है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? DC साहब को चाहिए था और चनैनी की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि पूरा ये प्लान करते कि ये हम किस तरीके से करें, और लोकल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए था इसमें, कि कम से कम किसी की राय लेके तो एक उसका हल निकालें। तो सर, आप समझते हो कि यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है? जो आपका मैंने सुना कि आपको लगता है कि जो ख़ास करके जो गांव से लोग आ रहे हैं, जो दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी नहीं आ रही। अब मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर हमारे के लोकल ठेकेदार थे, यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। 4 दिन पहले उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम बनी, तो वो उनको ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हम जाएं कहाँ। आगे जब उन्होंने सुना यहाँ पे कोरोना सेंटर बनाया है, तो वो डर के मारे यहाँ नहीं है। मतलब वो सोच ही नहीं सके कि हम कहाँ जाएं। और लोकल लोग, मैं दूर की बात छोड़ी, अब प्रॉपर सिटी के लोग, चनैनी के लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है कि उनके मन में एक ही बात है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उन्हें अवेयर करें, उनको बताते कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब हमने बाढ़ देखी, हमें डॉक्टर साहब, VMO साहब ने बाढ़ बताया सारा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बेड हैं, अभी तक यहाँ पे कोई केस नहीं आया है, लेकिन कभी भी वो 10 मिनट में भी आ सकते हैं, 2 मिनट में भी आ सकते हैं, 2 दिन में भी आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि ये पब्लिक को अवेयर करे। मेरे साथ 10 लोगों ने बात की, तो हमें लगा हम जाएं, हम विज़िट करें, देखें। ऐसे ही ये जो चर्चा बाज़ार में चल रही है, कोई आ नहीं रहा, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अपना मैसेज फ्लैश करें कि हाँ, अगर उनकी OPD चल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो मैंने आपको बताया कि समझ लीजिए कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ जो है उसे अटैच कर दिया गया है। क्या यहाँ के लोग नहीं हैं? यहाँ के कोई गाँव से दूर से, कोई दूर दराज से कोई वुमेन आती है, कोई लेडीज़ जहाँ पर आती है चेक करवाने के लिए, कोई नौजवान, कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग कोई आता है, तो क्या उसे ये नहीं यहाँ के उसे निराशा हाथ लगती है? स्टाफ हमारा वापस कर दें। आपने ये जो यहाँ पे
सेंटर बना दिया कोविड-19 का, तो स्टाफ आप उधमपुर ले गए, क्या प्लानिंग है ये? फिर पेशेंट उधमपुर रखते आप? ये तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना। और जैसे मैं आपको बताऊंगा कि बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, अब तक यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आया। उसमें मैं बताऊंगा कि हॉस्पिटल के जो लोग हैं यहाँ पे वो सारे अच्छे से करें, लेकिन वो उतना ही कर सकते जितना इनके हाथ में है, उससे ज़्यादा तो ये नहीं कर सकते। उसके बाद ये आपका पुलिस की बात करूँगा, वहाँ पे हम देखते हैं SDPO साहब हैं, SHO साहब हैं, बड़े अच्छे तरीके से बाज़ार में उन्होंने बड़े प्लानिंग से कि किसी ने मास्क नहीं डाला है उससे वो अवेयर कर रही है पुलिस कि आप मास्क डालिए, आप मास्क डाल के जाइए, घर से निकलें तो बिना काम के नहीं निकलें। ऐसी चीज़ें लेके ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि जैसे पुलिस अपना काम कर रही है और हेल्थ के लोग जो हैं जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और एक एक मैसेज फ्लैश कर रहे हैं पब्लिकली, उनको बताएं कि यहाँ आने से कोई डर नहीं है। शुक्रिया राकेश जी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लोग अभी भी परेशानी में हैं, कि ख़ास करके इसलिए कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है। उस कमी के कारण जैसे कि राकेश जी ने बताया कि एक ठेकेदार जो थे उनकी मौत हो गई, वो यही सोचते रहे कि पेशेंट को लेके जाएं कहाँ पर। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ राकेश जी का, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें बताया कि यहाँ का कैसा माहौल है, कैसी सिस्टम है। धन्यवाद।